हेलो टिकी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कह तो सकते हैं पाकिस्तान की 4-0 थ्रैशिंग के बाद आदत हो गई है बट यू नो मैं समझ इट सकता सक्स। हूँ। अच्छा, ये एक रेंटिंग सेशन है, ठीक है? ये हमने रखा, हमने सोचा कि एज लाइक जेन्युइन पाकिस्तान क्रिकेट फैन, हम क्यों ना एक फोरम या प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें सिर्फ जेन्युइन जो फैंस हैं, हम जैसे, मेरे आपके जैसे, वो आके पार्टिसिपेट कर सकें और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। ठीक है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ व्यूअर्स को, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। ना हम कोई क्रिकेट खेले हुए हैं, लेकिन हम पैशनेट फैंस हैं। ओके, सो देखिए पैशनेट आप। फैंस हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हाईज देखे हैं और अब लोएस्ट ऑफ द लोज हम देख रहे हैं लाइक सो अल्टीमेट अनफॉर्चुनेट। जलालत से भी नीचे चले गए हैं। आई डोंट थिंक ये लेवल कौन सा है, आई डोंट नो ये कौन सा वाला लेवल है जलालत का, बट आई मीन इससे नीचे जा सकते हैं हम लोग पॉसिबल। यार, आई वोंट बी सरप्राइज अगर चले जाएं, स्पेशली आज की ये वाली सीरीज अगर आपने देखी हो, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की, तो मतलब पहले एक थोड़ा सा अभी रिसेंट दुख हमारा चैंपियंस ट्रॉफी का था। वो ही नहीं खत्म हुआ था कि हमने कहा कि चलो, पाकिस्तान की टीम है, हम भी आदत से मजबूर हैं कि यार सपोर्ट हमने करना है टीम को, ना कुछ भी हो जाए। हम एक्साइटेड थे इस चीज को लेके कि यार चलो नया टैलेंट देखने को मिलेगा, लेकिन वही अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आ रही। मुझे लगता है कि दुनिया की क्रिकेट आगे की तरफ जा रही है और हमारी क्रिकेट मुझे लगता है स्टोन एज की तरफ जा चुकी है। एंड सो अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट। बट हमारी जो जनरेशन है, अगर आपको याद हो कि हमने 90s में, 2000s में जिस तरह के क्रिकेटर्स विटनेस किए हैं खेलते हुए, देखते हुए, दुनिया ने जिनको माना है, और हम उस टाइम से मतलब क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं। और इट्स सो अनफॉर्चुनेट टू सी कि अब इस मैच पे आ चुके हैं कि लिटरली मतलब मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं देखता। ठीक है, ये आपको पता ही है कि आप फिर भी लाइव उठ के मैच देख लेते हो, एफर्ट कर लेते हो, या हमारे सर्कल के अंदर लोग हैं इस तरह के जो कि अभी भी मतलब एफर्ट करके सुबह उठ के या रात में लेट नाइट मैचेस होते हैं, वो देखते जरूर हैं। ठीक है, वो डिसहार्ट होते हैं, वो गालियां देते हैं, सारा कुछ करते हैं, फैंस। तो मेरे अंदर तो वो पेशेंस भी खत्म हो चुका है। ठीक है, आई वुड रादर स्पेंड दैट टाइम एंड एनर्जी वॉचिंग मे बी बिग बैश, डोमेस्टिक मैचेस देख लूंगा, ये जो 100 है ये देख लूंगा, आईपीएल शायद देख लूँ, मेरा दिल खुश हो जाता है देख के, जिस तरह का टैलेंट वहां से निकल रहा है ना। तो या, आई थिंक लेट्स बिगिन, और शुरू करते हैं। थोड़ा सा फॉर्मेट शो का थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए हम बता देते हैं कि अगर कल को इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म ग्रो करता है, तो everybody can chip in, get a chance to be part of this show, be part of this platform. वॉइस योर ओपिनियंस, रैंट। What's your opinions, right? एंड इस शो का जो कॉन्सेप्ट है, इस पॉडकास्ट का, या जो भी इसको हम बोल रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इट्स अ कैजुअल सिटिंग ऑफ फैंस। लाइक देयर इज नो स्क्रिप्ट, देयर इज नो नथिंग, इट्स जस्ट ऑल हार्ट। मतलब आप दिल से बात करोगे, और जो भी आपकी फीलिंग्स है आप बोल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, तो दिस इज गालियों एज गा, बस गालियां नहीं। हाँ, उसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा, उसका हमें बिल्कुल ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि ये हर एज के बच्चे भी देख रहे होंगे, वो सारा कुछ करेंगे। इमोशंस आप जरूर अपने एक्सप्रेस करें, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, बट हम्म। तमीज के दायरे में रह के। और ये कहाँ से हम स्टार्ट दोनों करें के ब्रो, लिए, लाइक वे। ये हम दोनों के लिए भी है। या मुश्किल होगा बट विल ट्राई आवर हार्डेस्ट। लेकिन यार Yeah. कहाँ से स्टार्ट करें, लाइक वेयर डू यू स्टार्ट ऑफ, लाइक डू यू स्टार्ट फ्रॉम द रॉट व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, राइट? पीसीबी चेयरमैन हाउ आर दे इलेक्टेड, या हम कहाँ से स्टार्ट करें जो ब्रेनलेस हमारी सिलेक्शन कमेटी है व्हिच इंक्लूड्स एन एम्पायर अलीमदार, व्हिच आल्सो इंक्लूड्स अ डेटा एनालिस्ट। चलो आई एम नॉट अगेंस्ट डेटा एनालिस्ट, लेकिन उसको सिलेक्शन कमेटी में होना, इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड डेटा भी हाँ, तो सही नहीं मिल रहा, डेटा भी तो हाँ। सही नहीं मिल रहा, बिकॉज आई आई हैड हर्ड कि डेटा बहुत है, लेकिन
क्या डेटा एनालिस्ट है यार हसन चीमा, एंड लाइक व्हाट डेटा इज ही प्रोवाइडिंग? और अगर वो प्रोवाइड कर भी रहा है तो आर दे इवन लिसनिंग टू हिम? ब्रेनलेस सिलेक्शन कमेटी इसलिए मैं कह रहा हूँ उनको, बिकॉज एशिया हमारा जो एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारी हुई थी, विच वी वर होस्टिंग इन आवर कंडीशंस, यस। इसमें आपने एक मिस्ट्री स्पिनर अब्रार पिक किया. You didn't pick any of the spinners. You went with part-timers like Pushdil Shah, Salman Ali Agha. You didn't pick any wrist spinner. दुनिया में left-handed wrist spinners are an anomaly. Quality ones are rare breed to find. और आज हमें पता लगा कि सुफियान मुकीम है, and I mean पता था सबको, but you picked him up for the New Zealand tour. न्यूजीलैंड की कंडीशंस में you decided to play the guy. शादाब का मुझे जानना है यार, क्या पौवा है उसका. आई मीन उसका दामाद है सकते का, बट लाइक ब्रो यू कांट ड्रॉप हिम. वो वाइस कैप्टन आ गया आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड या आफ्टर दोस रिडिकुलस परफॉर्मेंस इन द वर्ल्ड कप. क्या सीन या है लाइक? वेयर डू यू बिगिन? मैं वही तो बोल रहा हूँ, वेयर डू यू बिगिन? या सो इसको थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर इस तरीके से कर लेते हैं अपनी डिबेट को या रैंड को, कि हम चलो मैं मान लेता हूँ सिलेक्शन कमेटी फारिग है, चलो मैं ये भी मान लेता हूँ कि पीसीबी चेयरमैन का भी इसमें ऑब्वियसली रोल है, सारा कुछ है। बट मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे ये बनता है कि जैसे अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, कल को मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान की टीम में, मतलब इट विल बी एन ऑनर, इट विल बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, राइट? ठीक है। एब्सोल्युटली. मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, मैं इंडिविजुअल लेवल पे करके आ रहा हूँ। मैं आज के, अगर मैं सिर्फ मैच की बात करूँ, मैंने थोड़ा सा एंड का बिट देखा था जब हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर की धुलाई हुई है फिर से। आज बल्कि उन्होंने नहीं खेला शायद, बट ये कि उनके आज बाद नहीं जो खेला था ना? Yeah. सेकंड इन कमांड है प्रीमियम फास्ट बॉलर, वो अपने आप को मेरे ख्याल से शोएब अख्तर उनसे भी ऊपर ही समझते हैं, ब्रेटली से। हारिस रऊफ की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी जो कैजुअल अप्रोच बीइंग अ सीनियर मेंबर इन द फील्ड थी वाज लाइक शॉकिंग। इट वाज अ शॉकर फॉर मी, एज अ फैन भी बात कर रहा हूँ, एज अ पाकिस्तानी भी बात कर रहा हूँ, कि अगर मेरे पास अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की, मेरा यहाँ पे सवाल ये बनता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे आप कर क्या रहे हो? लाइक प्लेयर्स लाइक उमर अकमल है फॉर एग्जांपल। उमर अकमल लाइक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टैलेंट। जब वो आया उसने मतलब अपना परफॉर्मेंस के थ्रू, अपनी बैटिंग के थ्रू, मतलब दुनिया को बता दिया कि भाई कोई लोअर मिडिल ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के अंदर एक सॉलिड हमें मिल गया प्लेयर, ठीक है। लेकिन लुक एट हिम, टैलेंट का बंदा. रील्स बना रहा है वो, अजीब ओछी हरकतों में लग गया है। हमारे यहाँ वो इंडिविजुअल लेवल पे ना एक इवॉल्व करने का कॉन्सेप्ट भी नहीं है ना, कि मतलब अगर ग्रूम नहीं होते. ग्रूम नहीं करते अपने आप को ना, फोकस नहीं है, उस तरह की एक्सपोजर नहीं है, या मे बी एक सर्टन लेवल पे आने के बाद, वर्ल्ड स्टेज पे आने के बाद उनको लगता है कि वो बहुत बड़े लाइक सेलिब्रिटी बन गए हैं। जैसे हमारे यहाँ मौजूद हैं अभी किंग, जो जिनको बोला जाता है, पता नहीं, मैं तो दूसरे अल्फाज से उनको याद करता हूँ, लेकिन वो आपकी शायद फेवरेट है टिकी भाई के, वो किंग है हमारे। और मैं अभी से नहीं बोल रहा, मैं कब से बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है, नो डाउट इज लाइक एक्सेप्शनल टैलेंट। काफी अर्से बाद हमें एक प्रॉपर बैट्समैन मिला है देखने को, लेकिन वही है कि उसके ऊपर भी हमने इतना प्रेशर डाल दिया फैंस की तरफ से, मीडिया की तरफ से, कि भाई किंग किंग किंग, विराट कोहली से उसको कंपेयर करना शुरू कर दिया। एंड लुक एट हिम, इज लाइक जैसे बोलते हैं ना कि ही इज क्लूलेस राइट नाउ। सही है ना, वो अग्रेसिव खेल पाता है ना, डिफेंसिव खेल पाता है ना, T20 में उसकी कोई टेक्निक है ना, इम्प्रोवाइजेशन है। सो पॉइंट मेरा सिर्फ सारी ये बात करने का था कि इंडिविजुअली आप क्यों नहीं सीख पा रहे, मतलब या आपके अंदर एक्सपोजर की कमी है। पैसे भी माशाल्लाह सब अच्छे खासे कमा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि जी सब कॉन्टिनेंट में से, इंडिया में से ले ले, बांग्लादेश तो खैर अगेन हमारे जैसे ही है वो भी, श्रीलंका में से लोग निकल के आ रहे हैं, लेकिन वो ग्रूम हो जाते हैं, ठीक है, वो टेक्निकली भी ग्रूम होते हैं। जिसको हम बोलते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी फेमस टर्म है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो उनका अपडेट होता रहता है। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर क्रैश क्यों कर जाता है प्रोग्रेस अनफॉर्चुनेटली? होता रहता है, पुरानी से ये पुरानी वर्जन होती जाती है. तो ये मेरा जो है ना, एक बीइंग अ फैन, बीइंग अ डाई हार्ड पाकिस्तान क्रिकेट फैन, ये मेरा जो है ना, मुझे चीज चुभती है कि यार ये जो है, हम हमारे प्लेयर्स इंडिविजुअल लेवल पे क्यों नहीं इवॉल्व हो सकते, क्यों नहीं करते अपने यार आप? मैं अभी आई वाज रिसेंटली वाचिंग सम पॉडकास्ट नहीं, मुझे मुझे ट्विटर पे क्लिप आया यासर अराफात का, राइट?
राइट। Yasser Arafat, like a professional coach बन गया, right? He used to play for Pakistan as an all-rounder. या Fast medium bowler था, batsman था, हम्म, बस ठीक average सा था. But now वो high performance coach पाकिस्तान कर रहा है. He also worked in South Africa, right? राइट। बहुत वायरल हो रही उसकी clip, in which he says कि यार मैं I've worked as a high performance coach for Pakistan as well, and हम्म, I've also worked with the South African national team. या But मुझे a world of difference महसूस हुआ while coaching the South Africans and the Pakistanis. वो difference क्या था? He said वो difference ये था कि the South Africans, even उनके जो senior players हैं, right? Established players हैं यार, Klaasen, David Miller, Markram, ये all these guys, या despite whatever they've achieved, वो लोग उनमें भी एक fire है to या learn, to evolve, you know. वो बोलता है कि यार आई नेवर फेल्ट लाइक एज एन आउटसाइडर. आई नेवर फेल्ट कि उन्होंने मुझे बैड ट्रीट किया, बट नॉट इवन अ सिंगल मिनट ऑफ हिज एंटायर टेन्योर देयर. हम्म, ही सेज कि मैं पाकिस्तान आया एंड आई वाज वर्किंग विद, ही डिडंट नेम द प्लेयर्स ऑब्वियसली, या बट ही सेड कि मैं पाकिस्तान आया एंड आई वाज वर्क विद पाकिस्तानी नेशनल प्लेयर्स, सीनियर प्लेयर्स, एंड यहाँ सीनियर प्लेयर्स का जो एटीट्यूड था, दैट वाज द कंप्लीट ऑपोजिट of South Africans, despite not having achieved anything, right? And यहाँ हमें सीखना नहीं है, हमें लर्न नहीं करना, हमें पता है, हमें पता है क्या करना है, बस ठीक है. That's how he felt. That's what he said, right? And मुझे याद है, he echoed मोहम्मद हफीज जब हमारा 3 महीने 4 महीने के लिए जो क्रिकेट डायरेक्टर बना था, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, उसने अपने टेन्योर में, like after his tenure ended, he said क्या मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बोला अपनी इवॉल्व करो अप्रोच टू T20 क्रिकेट, टू इवन ODI यस क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट हो गई यार. ही सेड द सेम थिंग. उसने भी ये बोला कि ये लोग सीखते नहीं है, ये लोग सीखने के लिए आदी नहीं है, एंड इट एग्जैक्टली। शोज. मोहम्मद हफीज को उस टाइम आई थॉट कि यार ये बाबर आजम पता नहीं क्या हेट कर रहा है, लाइक वो छोड़ के आए रोल अपना और अभी शुरू हो गया पाकिस्तान की लंबास करना. नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं, बट अब समझ में आता है हफीज की बात कि ही वाज सेइंग द राइट थिंग्स. ये साले सीखते नहीं है, इनमें कोई अकड़ है, हमने सीखना नहीं है. वो देखा है ना उसको, शाहीन को. मैं तो पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ, मैं तो ऑलराउंडर हूँ. भाई तू ऑलराउंडर कहाँ से है भाई? कौन सी, तुम्हें कोई गली क्रिकेट में भी तुम्हें ऑलराउंडर रखेगा नहीं कोई. ऑलराउंडर सर अपने आप को मैं बोल रहे हैं यार. बिल्कुल, आपने सही चीज पॉइंट आउट की है। अभी मतलब 25 करोड़ आई थिंक हमारी आबादी हो चुकी है ना, या उसमें से चलो से 10 करोड़ फैंस हैं क्रिकेट के डाई हार्ड। मुझे तो लगता है कि शायद 25 करोड़ ही होंगे। एक बच्ची है, एक बच्ची ने बिल्कुल एक एप्ट बात पूछी है, और वो मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी क्रिकेट फैन का दिमाग में सेम सवाल है, या जबान पे सेम सवाल सवाल। है, सवाल वो है. बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने शाहिद अफरीदी के साथ इंटरव्यू में पूछा, शाहिद अफरीदी की सबसे आई थिंक छोटी बेटी है, उन्होंने पूछा कि जी शाहिद अफरीदी टीम में, शाहिद अफरीदी साहब बोलते हैं जी। आगे से उसने सबसे इंपॉर्टेंट एक बात करी, क्यों? Yep. I mean, क्यों? वो जो क्यों है, वो मुझे लगता है कि उसका जवाब हम सबको चाहिए। I swear man, कि- I swear. हाँ क्यों है वो कि टीम में? हाँ कि हमारे कैप्टन साहब बोलते हैं या तो विन है या तो फिर लर्न है। मतलब वो शायद लर्न बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो एक्चुअल अल्फाज उनके मुंह से निकल गया जो वो खुद है। ठीक है, अल्लाह माफ करे। लेकिन ये कि आई मीन दिस इज, आई मीन नॉट टू लाइक डिमीन और डिग्रेड एनीबॉडी, बट ये कि एज अ फैन, मतलब आप नहीं परफॉर्म कर रहे तो दिस इज व्हाट यू गेट टू लिसन। आई एम सॉरी, बट आप कल Yep. को अच्छा कीजिए तो हम ही बैठ के आपकी तारीफें कर रहे होंगे, बिकॉज यू आर पेड टू डू दैट, यू आर अ प्रोफेशनल। ठीक है, हम कब तक इमोशंस को अपने सामने लेके आ जाए। मुझे उस दिन मैं क्लिप देख रहा था, आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आई थी, सिद्धू साहब की ना, जो इंडियन लेजेंड है। और वो कह रहे थे कि यार बाबर आजम को तुम लोग छोड़ दो, वो भी तो एक इंसान है, ठीक है, उसका भी दिल है। आई वाज लाइक, मतलब हम इमोशंस क्यों घुसेड़ते हैं अपनी? इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट। Exactly. दुनिया मान चुकी है, दुनिया इसको डिफरेंट तरीके से लेके जा रही है। आपने कभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कभी साउथ अफ्रीका या डिफरेंट कोई भी इस तरह की जो है जी वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो जी उसकी तो, वो तो मासूम है जी, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, उसका तो ये हो गया, उसका तो वो हो गया। हाउ डज इट मैटर? आई मीन द
doesn't कौन matter. जो मुद्दा है उस पे बात करें ना, कि आपसे नहीं परफॉर्म हो रहा है, स्टेप डाउन, वर्क ऑन योरसेल्फ, कम बैक. हाउ डिफिकल्ट इज दैट? व्हाई डू यू हैव टू लाइक रूइन द द स्पोर्ट, द पैशंस, ये फैंस के पैशन की आपने ऐसी की तैसी करके रख दी क्रिकेट को लेके. आई मीन इट वाज अ मैसिव मैसिव इवेंट, इतने टाइम बाद हमारे पास आया था चैंपियंस ट्रॉफी, एंड इससे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो नहीं सकता था, मतलब अगर मैं टू से 29 long years. ये 29 long years, man. I remember going to the World Cup 96 में जो हुआ था कराची में. As a kid, बच्चा था मैं, like अम्मी अब्बू लेके गए थे, मेरा भाई भी था. Went to the Pakistan versus England match, and मई मार्च में हुआ था. I think मार्च में हुआ था, गर्मी में हुआ था, मार्च की गर्मी में कराची, like. उसके बाद अब हुआ यार ICC tournament पाकिस्तान में. That was a huge deal, and the host nation was the first team to exit. इमेजिन द संतों की लेवल. बात है. तो खैर उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि एक रीसेंट हमारा एक फ्रेश वूंड है या दर्द है, जो अभी तक मैं तो नहीं भूलूंगा कम से कम. ठीक है, मतलब मेरा दिमाग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि ये हो गया है हमारे साथ. मतलब हम न्यूजीलैंड से भी हार गए अपनी कंडीशंस में, मतलब ये मेरा 3 दिमाग. मैच खेलने के बाद न्यूजीलैंड से फिर बैठे. इमेजिन. अच्छा, पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा टीम सिलेक्शन के ऊपर. मतलब मुझे एक साहब मिले, कराची के शपाटर. ठीक है, कराची के शपाटर मुझे मिलते हैं, वो मुझे कहते हैं अच्छा भाई, इससे अच्छी तो हमारी गुलशन या जोहर की ना वो मोहल्ले की टीम है. और मैं अनफॉर्चुनेटली उसकी बात से डिसएग्री नहीं कर सका, क्योंकि इट्स अ फैक्ट. हर गली के अंदर मेरे ख्याल से इससे तो बहुत बेहतर टीम है यार. ये जो हमारी टीम सेलेक्ट हुई थी, मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या, मतलब सूंघ के क्या चक के इन्होंने ये टीम सेलेक्ट की है. गॉड नोज व्हाट काला जादू कर दिया था इंडिया ने उनके ऊपर. क्या हुआ क्या, टेक अस थ्रू. दिमाग नहीं है, ब्रेन डेड. हाँ, बट स्टिल लाइक विद दिस सॉर्ट ऑफ एक तो एक्सपोजर हमारा क्रिकेट, कोई ऐसा भी नहीं कि अभी अफगानिस्तान की तरह तो हम है नहीं कि अभी 10 साल ही हुए मुश्किल से क्रिकेट में आए हुए, या थोड़ा सा टाइम हुआ है. बट ये कि कैसे पॉसिबल है ये, मतलब इस तरह की टीम इतने मैसिव. अगर ये टीम न्यूजीलैंड के लिए भेजी जाती तो चलो मैं बोलता यार चलो सही है, वो बी टीम है, सी टीम है, वो फिलर और टूर्नामेंट्स होते हैं उसके लिए भेजा जा रहा है, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं सारे. हाउ कुड यू डू दिस फॉर योरसेल्फ? आई मीन मतलब थोड़े टाइम पहले ही ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आपके पास इतने अच्छे डिस्कवरी हुई, जैसे मुकीम जो है दी लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर जो हमारे, या जो भी है बॉलर स्पिनर, उसको कैसे नहीं आप खिला सकते यार अपनी कंडीशंस में? मुझे लाइक समझ से मेरे बाहर है. यार मुझे साजिद ये खिला दे. साजिद नुमान आपको आपके सीरीज पास. जितवाई है. हाँ, और साइम का भी मैंने आई डोंट नो कहीं सुन रहा था, आई डोंट नो किसी शो के अंदर कोई एक्सपर्ट बता रहे थे कि इनको इनको ये लगा कि जी साइम अयूब जैसा प्लेयर, अग्रेसिव प्लेयर, ही इज नॉट बिल्ड फॉर T20, उसको सिर्फ वनडे पे खिलाओ. उसने तो वनडे में अपने आप को प्रूव किया है, तो वो T20 में उसको चांस मिला. एंड लुक एट हिम, ही इज लाइक he has become talk of the town because अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी उससे जाहिर है वो आप टैलेंट को कब तक दबा सकते हो. एंड देन फिर आप मतलब इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो कि आपके पास फखर जमान जैसा एक्सप्लोसिव प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर. ठीक है, वही वाली बात है कि अगर आपने वही क्रिकेट खेलनी है कि मैं 80 बॉल रोक के टीम को एक ऐसी सिचुएशन में लेके आ जाऊं कि उसके बाद आपके पास जब बेंच में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है जो आके पावर हिटिंग कर सके, ना अंजमाम जैसा है, ना कोई मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर है, ना यूनुस खान जैसे जो मैच लेके एंड तक जा सके. आप मतलब सोच के भी, जो मैं बात कर रहा था ना कि इंडिविजुअल लेवल पे आपके अंदर दिमाग है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम सॉरी टू से, कि भूसा भरा हुआ है कि क्या है. एज अ मतलब फैन मैं जब ये देख के बोल सकता हूँ, मतलब छोटी सी बच्ची सवाल पूछ रही है कि यार ये टीम में क्यों है, तो मतलब कैसे आपको नहीं दिख रहा कि एक बंदा आउट ऑफ सॉर्ट्स है, और ही हैज बिकम प्रेडिक्टेबल. मुझे बड़ा गुस्सा आया था जब रावी शास्त्री ने शाहिन अफरीदी को, कहते हैं इंडिया के वर्ल्ड कप में, कमेंट पास किया था उसके ऊपर कि ही इज, ये वसीम अकरम नहीं है, ये अपने आप को वसीम अकरम क्यों समझ रहा है. नाउ इट मेक सेंस. बहुत सही बात बोली थी उसने. बहुत वो एट बात थी और हमें बुरा लगा था कि यार ये कौन होते हैं बोलने वाले. He's absolutely right. Unfortunately, शाहिन अफरीदी साहब ने प्रूव कर दिया कि भाई आप मेरी ये टोटल मेरी एक कह लें कि स्किल सेट है जो मैं दे सकता हूँ, which is very like mediocre, below mediocre I guess.
भाई अबे स्किल सेट को इवॉल्व भी तो करो, इवॉल्व भी नहीं करते, वहीं एक ही सेम क्या कहते हैं स्लॉट में बॉल किए जा रहा है, साइफर उठा के पेल रहा है यार। मतलब डायमेंशन को ना। यार मुझे एक चीज मालूम करनी है, ये हमारी स्क्वाड के साथ इतना बड़ा मैनेजमेंट की भी टीम जाती है राइट, डेटा एनालिस्ट इंक्लूडिंग द डेटा एनालिस्ट, इतनी बड़ी ये टीम जाती है, कोचेस जाते हैं, सेलेक्टर्स जाते हैं जो एक्सपीरियंस भी रह या चुके हैं, या बैटिंग कोच है आपका मोहम्मद यूसुफ, यू नो लाइक वो भी है, कोई इनको डेटा क्यों नहीं प्रोवाइड करता कि भाई ये साइफर्ट की वीक लिंक से यहाँ बॉलिंग कराओ। साइफर्ट मतलब ब्रैडमैन तो नहीं है ना, मतलब इनविंसिबल तो नहीं है कोई, कोई तो याद वीक भी लिंक नहीं, होगा याद उसका। भी नहीं। साइफर्ट की जगह नहीं बन रही भाई न्यूजीलैंड की टीम में। साइफर्ट तो खेल रहा है न्यूजीलैंड के लिए बिकॉज अभी वो लोग उनकी ये तो बी या मे बी सी स्ट्रिंग साइड न्यूजीलैंड की, सारे तो उनके काम के प्लेयर्स रविंद्रा वगैरह, ग्लेन फिलिप्स, ये लोग सारे तो वहां के गए हुए हैं, आईपीएल खेलने के लिए गए हुए हैं। इनको कोई बताता क्यों नहीं है कि हमारे पास डेटा एनालिस्ट जो बैठा है वो क्या कर रहा है यार, डेटा क्यों नहीं दे रहा, ये वीक लिंक से यार यहाँ बॉलिंग कराओ। उन सबको पता है कि हारिस को बाउंस तंग करता है, बाउंस कराओ, इट्स सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। दुनिया को पता है, दुनिया ने अभी रिसेंटली बाबर आजम को भी पता है, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, शॉर्ट में विकेट खड़ी करो एंड ही विल या तो लेग पे फोर होगा या तो या उस होल्ड करेगा एंड शॉर्ट में विकेट पे कैच आउट देगा। या दुनिया को पता है, देख, दुनिया, हर टीम, एवरी टीम दे कम विद अ प्लान, हमारे पास प्लान ही नहीं होता है, हमारे बस वो या तो विन है या तो लन है, ये होता है हमारा, एंड विन तो हो नहीं रहा हमारा। पहले कुदरत के निजाम ने दिमाग खराब किया होता, अब ये आ गया ना, वे ना तो जो भी है। सो अनफॉर्चुनेट। सो या चैंपियंस ट्रॉफी की थोड़ी सा बस एक इसको सम अप करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि अनफॉर्चुनेट था जो भी बोले हम, मतलब हम एज अ नेशन बड़ी जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, अगली सीरीज आई वो सारा, एंड आई एम श्योर अभी पीएसएल आएगा, आप देखिएगा कि हम इसको भी भूल जाएंगे, जो न्यूजीलैंड हाँ न्यूजीलैंड जैसी सी टीम और उन कंडीशंस में जो जहाँ पे हम, मतलब हमें न्यूजीलैंड के साथ तो भरोसा होता था कि यार इनसे तो हम जीत ही जाएंगे, वो वाला सीन था। सो वहां पे भी मतलब हम जो है मट्टी बिलीव कर चुके हैं, ठीक है। सो चैंपियंस ट्रॉफी की दो चीजें हम करते हैं, एक तो ये पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस को रैप अप कर लेते हैं, और वहां से फिर हम कुछ जो ओवरऑल जो बाकी टीम्स हैं उनके पॉजिटिव्स पे भी थोड़ी सी बात करके विल मूव ऑन, ठीक है। सो जो एक तो चलो बॉलिंग आपकी फारिग, ठीक है। फील्डिंग के बारे में व्हाट डू यू थिंक कि ग्लेन फिलिप्स जैसा इंडियन, चलो इंडिया की बात कर लेते हैं, अंग्रेज तो हम, मुझे मुझे ये आज तक नहीं समझ आई है कि अंग्रेज की इतनी डिफरेंट कंडीशंस हैं, जो भी फॉरनर आपके प्लेयर्स हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलियन है, साउथ अफ्रीकन है, दे आर लाइक वेरी वेरी डिफरेंट कंडीशंस, राइट, वेदर कंडीशंस, हम्म पिच कंडीशंस, प्लेइंग कंडीशंस, एब्सोल्युटली डिफरेंट। हम ये एक्सक्यूज लेके वहां जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि जी वो तो हम बाउंसी ट्रैक्स हैं, हमारे प्लेयर्स स्ट्रगल करते हैं, इंग्लैंड के अंदर करते हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस में, साउथ अफ्रीका में करते हैं, वट जो भी हमारे हमारे एक माइंडसेट एक्सक्यूज अब्बा जान के जमाने से अभी तक वो चला आ रहा है, इनके पास क्यों नहीं होती, ये क्यों आके हमारी कंडीशंस में आउट परफॉर्म करके चले जाते हैं, मुझे ये लॉजिक अब नहीं बताऊं समझ क्यों, आता। या क्योंकि वो प्लीज। इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो इंटरनेशनल प्रोफेशनल। प्लेयर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एज एन इंटरनेशनल प्लेयर इफ यू कांट इवॉल्व, इफ यू कांट अडेप्ट टू फॉरेन कंडीशंस, देन यू नॉट एन इंटरनेशनल प्लेयर। आप फिर गली में खेलो यार, आप डोमेस्टिक खेलो अपना, नेशनल T20 खेलो, नेशनल हमारा जो भी कंपटीशन होते हैं ओडीआई के वो खेलो, लिस्ट लेके खेलो, आप यू हैव टू अडेप्ट टू द फॉरेन कंडीशंस। अच्छा एक 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 ये भी बात बड़ी अनफेयर है कि इन लोगों ने बच्चे भर दिए, इन्होंने या बच्चे भर दिए, सिलेक्शन कमेटी ने। या न्यूजीलैंड इज नॉट द प्लेस जहां यू टेस्ट आउट यंग टैलेंट। हमारे भी जो लाइक 90s के जो बॉयज हैं एंड या हिस्टोरिकली 2000s के सारे हमारे जो लेजेंड्स हैं, जो हमारे ग्रेट्स हैं, इवन technically gifted players such as Inzi and Yusuf and Yunus Khan, Saeed Anwar, इवन ये लोग भी न्यूजीलैंड में इतने नहीं चलते थे बिकॉज न्यूजीलैंड में होती है सीमिंग इन स्विंग कंडीशंस, और ये वाली जो अभी जो आज खेल रहे हैं, आजकल जिन 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 कंडीशन लोग खेल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सीम एंड स्विंग हो रही है, ब्राइट बॉल, यू या कांट जस्ट थ्रो इन यंगस्टर्स एंड एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म।
चलो हो गया, फेंक दिया। हम कुत्ता होके 4-1 अगेन हारे, जो लास्ट ईयर भी हारे थे। बाय द वे, जो लोग कह रहे हैं कि यार बाबर और रिजवान नहीं थे तो देखो अब क्या हुआ, बाबर रिजवान होते तो क्या होता भाई, उनके लिए मैसेज है कि सर यार हमें भी पता लग गया है अरे ना कि वो, बाबर, हाँ वो उनकी अपनी लॉबी है, जब जो बस प्रमोट कर रही होती है, वो तो हमें भी समझ आ गई जब बाबर और रिजवान भी खेल रहे थे लास्ट ईयर, वो भी हम लोग भी 4-1 ही हारे थे। है। हम पिटे थे तब भी, ठीक है। तो ये या कोई एक्सक्यूज नहीं है, बट चलो, दैट ऑल असाइड, सब हो गया, अब हो गया। अब ये लोग ये ना करें कि हारिस को और या हसन नवाज को, लाइक इन प्लेयर्स को, इरफान नियाजी को, इरफान खान नियाजी को, सबको उठा के ये लोग फेंक दें। बांग्लादेश की जो होम सीरीज आ रही है हमारी, अगेन इन प्लेयर्स को फिर से चांस दें एट आवर होम कंडीशंस पे। इन्हें या उठा के फेंक दिया, और वो बाबर रिजवान आ गए वंस अगेन बैक इन द T20 ODI साइड, और अब वो लोग आके संभाल लेंगे। इट डजंट मेरिट देयर कमिंग बैक इनटू द टीम। तो या उनको खिलाओ, बच्चों को चांस दो। तो खुदा के वास्ते सुफियान मुकीम को, फैसल अकरम को चांस दो यार, या फॉर गॉड सेक, यू नो। तो अब ये हमारे पास चॉइस नहीं है, वी नीड टू टेस्ट आउट यंग प्लेयर्स। एंड बस यही है, लाइक यू कांट होप कि पाकिस्तान इवन अगेंस्ट बांग्लादेश एट होम जीतेगा। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है। यंगस्टर को टेस्ट आउट करो। ये न्यूजीलैंड का जो T20 सीरीज सो फार अभी जो खत्म हुई है, या मेरे लिए इसमें दो पॉजिटिव्स थे। वन, सलमान अली आगा, जिसको सब बोल रहे थे, सारे हमारे एक्सपर्ट्स बोल रहे थे ये तो अडेप्ट ही नहीं कर पाएगा, ये ODI का प्लेयर है, ये T20 में कभी कभी अडेप्ट नहीं कर पाएगा। वो आपका सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन रहा है, एंकर रहा है, और ये नहीं बाबर आजम वाला एंकर रोल उसने प्ले नहीं किया। ही हैज परफॉर्म रियली वेल अंडर डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। खैर, तो बस अभी इसको आज के लिए हम इतना ही करते हैं कि T20 वाली जो हमारी सीरीज है, मुझे नहीं पता कि, मुझे तो कोई ऑनेस्टली पॉजिटिव इसमें से दिखे नहीं है। एज अ फैन मैं बात कर रहा हूँ, अगेन हम्म। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, नॉट एन एनालिस्ट और एनीथिंग। मुझे कोई इसमें वो नहीं दिखा। एज अ फैन मैं बात कर रहा हूँ कि कोई मैं बोलूँ यार आज हाँ शायद मुझे सुफियान मुकीम की थोड़ी सी झलक दिखी है। आई होप उसको चांस मिले, और उस सही कंडीशंस में चांस मिले। तो ये मुझे लगता है कि अबरार को भी ये बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। अबरार के अंदर भी है पोटेंशियल, एंड मुझे लगता है कि अगर ये थोड़ा सा दिमाग यूज करें, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है अब इतनी कुछ होने के बाद, तो वी कैन हैव लाइक रियली रियली गुड स्पिन अटैक। तो ये हमारे पास वेरिएशन अच्छी हो सकती है। लास्ट में से मैं जो मोस्ट डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए था, वो खुशदिल शाह की सिलेक्शन है। ठीक है, मैं उसमें जरूर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा सामने, कि मेरे भाई, अगेन वही शपाटर भाई वाली बात, कि भाई इससे अच्छे तो प्लेयर हमें गुलशन की सड़कों में मिल जाते हैं। अबे बनी जा रही है भाई। पीरियड। 100% मिल जाते हैं। मैं डिसअग्री नहीं कर सका उन भाई की बात से। और मैंने, हालांकि उनकी ये सिर्फ एक कुछ सेकंड की बात थी, लेकिन जो भाई के मुंह से माशाल्लाह से गुटके की और उसकी जो सेंट बरस रही थी, तो मैं शायद जोन आउट हो गया था थोड़ी देर के लिए। बट मैं फिर भी, मैं ये दिमाग मेरा चल रहा था इतना कि मैं उनकी बात को सुन के समझ सकूं। और वो बिल्कुल सही कह रहे थे। और अब भाई जो भी हैं, मतलब स्पॉट ऑन आपने बात किया। होपफुली हम उनको, इस तरह के फैंस को, इन नियर फ्यूचर जो है अपने साथ पॉडकास्ट का हिस्सा जरूर बनाएंगे, या अपने एपिसोड्स का। सो Yeah, बस really sad. बस one last note. Very sad to see कि once Pakistan was renowned for being the land of fast bowlers, या या we should be under no impression कि हमारी fast bowling बहुत अच्छी है। हमारी fast bowling is कचरा now. We should accept that. It's been for a very long time. ये हारिस रऊफ की वेल परफॉर्मेंस, हमारा सबसे अच्छा स्टैंड आउट फास्ट बॉलर यही रहा है, हारिस रऊफ ऑन दिस T20 टूर सो फार। बट यही है, हारिस रऊफ क्या पाकिस्तान की पिचेस पे अच्छी बॉलिंग करा पाएगा, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में ऐसा कर पाएगा व्हेन ही हैज नो हेल्प फ्रॉम द पिच और फ्रॉम द कंडीशंस। तो वो देखना है, बट वो स्किल ही नहीं है। चांस देना है, और जीत की आपने कोई उम्मीद रखनी नहीं है। दैट्स इट मैन, और तो कुछ है नहीं कहने को। या बट
क्या कह सकते हैं? अभी एज अ फैन हमें थोड़ा सा क्या करें, आदत से मजबूर तो है कि हमें जो है वी हैव टू लाइक करना पड़ेगा फॉलो पाकिस्तान को, ना चाहते भी। कल को कोई टूर्नामेंट होता है इंशाल्लाह, एशिया कप भी है नियर फ्यूचर लेटर दिस ईयर, और आई एम श्योर ये पीएसएल होगा तो उसमें हम भी थोड़ा सा शायद अपना वो रिगेन कर सकें, जो पैशन है जो हम थोड़ा सा खो चुके हैं, जिसको डेंट पड़ा है बहुत बुरा। बट आई हाईली डाउट अनलेस अनटिल के नेशनल टीम उस लेवल पे परफॉर्म करे। और मुझे एज यू सेड अर्लियर कि मुझे भी डर है कि बांग्लादेश से भी हम जलील होंगे अपने होम सीरीज में। डर भी है, कॉन्फिडेंस भी है साथ साथ। आई डोंट वांट टू से दैट, बट मुझे यकीन है कि हम जलील होंगे। पता नहीं क्यों। एंड आई एम होपिंग एंड प्रेइंग कि जो अफगानिस्तान सीरीज है वो कुछ बारिश वारिश हो जाए, कुछ हो जाए, ना हो सर, ना हो वो सीरीज। वरना शो में हमारे एपिसोड में ना, मतलब जो हमने अभी शुरू में बात की कि गालियां शालियां नहीं हो, ये हो, तो हमें जरा खुल के शायद एक्सप्रेस करना पड़ेगा। सो इट्स मुश्किल हो जाएगा। Anyway, या man, let's wrap up. I hope all the silly points that we made weren't all that silly. If you guys agree with it, comment below. If you या disagree with it, comment below. Let us know. यस। So, yeah. एंड प्लीज इंकरेज करें हमें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड सून हम सब साथ कनेक्ट करके कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें, ट्रू क्रिकेटिंग फैंस जो पाकिस्तान के हैं या क्रिकेटिंग फैंस हैं, नॉट पाकिस्तान के सिर्फ भी, अब कोशिश हम करेंगे कि एक्सपर्ट्स को भी इसमें इंकॉर्पोरेट करें इन नियर फ्यूचर। एंड फॉर दैट वी नीड योर सपोर्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Bye. Yeah.